12th का क्वेश्चन नंबर 16 जो एक्सरसाइज 3 पॉइंट चल रही थी मैट्रिक्स की 3.2 उसमें 16 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। मैंने आपको इसी टाइप के क्वेश्चन इससे पहले प्रिपेयर कराया था। लेंथी हो सकते हैं लेकिन इजी है। इफ a इज इक्वल टू 102.021.203 हमें से प्रूव करना है a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको पार्ट्स में सॉल्व करेंगे क्योंकि a³ निकालेंगे। पहले a³ मतलब a इंटू ए। तो पहले हम लोग a² निकालेंगे। a² मतलब a इंटू ए। अब a इंटू ए मतलब a क्या है हमारा 102.021 और 203 और इंटू ए इसी का इसे मल्टीप्लाई, इट मीन्स 102.021 और 203। हमने ये मैट्रिक्स a इंटू ए लीजिए तब ए स्क्वायर आएगा। समझिए ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था रो का कॉलम मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। क्लियर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में कर दिया। अब देखिए सेकंड रो का करेंगे 0 इंटू 1 प्लस, अब फर्स्ट सेकंड रो का करेंगे 0 इंटू 1 फिर 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 1 इंटू 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 1 इंटू 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 1 इंटू 3। देखिए अब थर्ड रो का फर्स्ट रो कॉलम में 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। समझ गया? अब 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। हमारा ये मल्टीप्लाई ही टाइम लगाता है। हमने अभी a इंटू ए किया है और सिर्फ रो का कॉलम में मल्टीप्लाई किया है। अब सॉल्व करेंगे। देखिए 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 4। क्लियर? अब सेकंड 0 प्लस 0 प्लस 0। अब 1 इंटू 2 2 प्लस 0 प्लस 6। अब 0 इंटू 1 0 प्लस 0 प्लस 2 0 प्लस 4 प्लस 0 0 प्लस 2 प्लस 3 2 प्लस 0 प्लस 6 0 प्लस 0 प्लस 0 2 to 4 प्लस 0 प्लस 9। अब सॉल्व कर लेंगे इसको।
1 और 4 5, 0 2 और 6 8, 0 0 0 2 2, 0 4 0 4, 2 और 3 5, 2 और 6 8, 0 4 और 9 13। देखिए 12th क्लास में मैच्योरिटी तो आपको होती है, थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर इधर उधर थोड़ी सा इधर से 1% भी दिमाग इधर गया, इधर उधर चला जाएगा, तो फिर आपका ये मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। अभी हमारे ए स्क्वायर निकला है 502842458013, ये ए स्क्वायर निकला बच्चों। अब हमें निकालना है ए क्यू। क्वेश्चन में क्या है ए क्यू, तो ए क्यू क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर कितना निकला हमारा, ये 508 245 और 8013 इंटू ए क्या हमारा 102 021 और 203, ये आपका ए स्क्वायर इंटू ए हुआ, तब ए क्यूब निकलेगा। अब देखिए प्रोसेस भाई, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। 5 इंटू 1 0 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 2। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करें तो हो जाएगा। सेकंड कॉलम करेंगे 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 0, 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3। अब देखिए 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2। उसके बाद 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई 2 इंटू 2। आपको एक तरीका बताता हूं, आपको रो ये, आपके पास रो ये है और कॉलम कौन सा, कॉलम सेम है तो सेम करते आइए। अब 2 इंटू 2 फिर 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू कितना 5 इंटू कितना बच्चों 3, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3। सेकेंड और थर्ड कॉलम 5 इंटू 3, अरे 5 इंटू 3, बस आपको रो ध्यान रखना। अब 8 0 13 है तो 8 का 8 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 2, कहीं भी दिक्कत नहीं। अब 8 0 13 इसमें तो 8 इंटू 0, बस आपको रो चेंज करना, फिर 0 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 0, रो का अब इसमें मल्टीप्लाई, फिर 8 इंटू 2 फिर 0 इंटू 1 प्लस 13 इंटू 3। आपको इतना मैच्योरिटी आपको आती है कि आपको रो ध्यान रखना है, जब ये पहले रो आती है कॉलम के साथ तो फिर वही बस रो चेंज होंगे और कॉलम के तो मल्टीप्लाई वही रहेंगे, तो वही करते चलिए। इतना इजी आपको बता दिया, सुना ही नहीं आया। रो तो डिफरेंट है, कॉलम सेम है, तो रो का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब सेकंड रो में तो वही मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए कॉलम का, तो आपको बस रो का ध्यान रखना है और कॉलम वही रहेंगे, करते चलिए मल्टीप्लाई, टाइम बचता बहुत। 5 1 जा 5 प्लस 0 प्लस 60, 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 10, 8 1 जा 8 प्लस 0 प्लस 26। अब इधर देखिए 5 0 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 8 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 10 प्लस 0 प्लस 24, 4 प्लस 4 प्लस 15, 16 प्लस 0 प्लस 39। ये आपके कैलकुलेशन आ गया। अब इसको फाइनल देते हैं टच। देखिए इधर 5 और 16 21, 2 और 10 12, 8 26 34, क्लियर। 0 8 0
क्लियर। 34 8 और 15 23 और 55, ये आपका ए क्यू आ गया। क्या आ गया? ए क्यू। तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, ए क्यू आ गया। अब हम लोग ये लाइन जो हमें प्रूफ करनी है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया हमने? ये अब यहाँ चाहे तो यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ध्यान से, ए क्यू। ए क्यू क्या है? 21 12 34 0 8 0 34 23 और 50। क्लियर। -6 ए स्क्वायर। 6 ए स्क्वायर क्या है? 508 508, उसके बाद 245 और उसके बाद 8030। ये हो गया ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 7 ए की वैल्यू कितनी है? 102 021 और 203 प्लस 2i। अब i की वैल्यू वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स कौन सी है? 3/3 की। तो यहाँ पर 3/3 की लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। देखिए अब कैसे करेंगे, अब समझते चलिए। ये एज इट इज 21 0 34 एज इट इज, 12 8 23 34 0 55। हमने इसको एज इट इज रखा। माइनस 6 का मल्टीप्लेस में करेंगे। 6 5 जा 30, 6 0 6 6 8 जा 48। 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 6 2 12, 6 4 24 और 6 5 30, 6 8 48, 6 0 6 और 6 0 0 और 36 जा 78। ए क्यूब -6 ए स्क्वायर। 7 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। देखिए 7 7 7 0 0 7 2 14, 7 0 0 7 2 14 7 7 7 2 14 7 0 0 7 3 20। क्लियर। ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। 2 0 0 0 2 0 0 0। ये आपका पूरा मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। अब इसमें हम देखेंगे इसमें प्लस के कौन कौन से हैं। एक तो प्लस का ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। 3 पॉजिटिव है, तो इन तीनों पॉजिटिव को प्लस कर लेंगे। ध्यान से देखना, एक ये पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा। तो इन तीनों को प्लस, इन तीनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, अब बस होने वाला है, ध्यान से समझ लीजिए। 21 7 28 और 2 30। क्लियर। 0 0 सॉरी 0 0 और 0, ये 0 आ गया। 34 और 14 कितना हुआ? 48 48 और 0 48। क्लियर। मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों मैट्रिक्स प्लस कर रहा हूँ। 12 और 0 12 0 12। समझना, ध्यान से आ रहा है। 8 14 22 24। क्लियर। 23 और 7 30 और 0 30। 34 और 14 48 और 0 48। 0 0 0। 55 और 56 56 और 20 कितना हुआ? 66 76 76 और 2 78। कितना हुआ? 78। ये हमने तीनों मैट्रिक्स को प्लस कर लिया। जो ये प्लस का था ये और ये। अब बचा क्या? माइनस। क्या बचा? 30 0 48 12 24 30 और 48 0 78। अब हम क्या करेंगे? इसको माइनस। क्या करेंगे? माइनस। 30 - 30 0
0 माइनस 0 0, 48 माइनस 0 48, 12 माइनस 12 0, 24 माइनस 24 0, 30 माइनस 30 0, 48 माइनस 40 0, 0 माइनस 0 0, 78 माइनस 0 0, 0 मैट्रिक्स मीन्स 0। हमें क्या लाना था लेफ्ट हैंड साइड में 0, LHS स्टार्ट किया, RHS 0 आ गया, इसका टू RHS। देखिए ये तो हैश प्रूफ तो हो गया, लेकिन आपको इससे ये नहीं कि आप परेशान, ये एग्जाम में 6 नंबर क्वेश्चन आता है बच्चों, और इस प्लेंट ईयर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए तो ये, और आपके माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए जरूर टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल प्रैक्टिस करने में ही बिल्कुल सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक्सरसाइज 3.2 का मैट्रिक्स का। इसमें a इक्वल टू दे रखा है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और i दे रखा है 1 0 0 1। हमें प्रूव करना है, सॉरी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अगर a स्क्वायर इक्वल टू k माइनस 2i, ध्यान से देखिए a स्क्वायर क्या होता है, a इंटू a, इट मीन्स 3 4 माइनस 2 इंटू a 3 माइनस 2 4 माइनस 2, a स्क्वायर हो गया जी। a इक्वल टू k a, k कितना है एज इट इज है, a कितना है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और माइनस 2i क्या है 1 0 0 1। मैंने क्या किया, मैंने एज जो इसने बोला था वही कर दिया, a स्क्वायर मतलब a इंटू a, k एज इट इज, a की वैल्यू यहाँ लगा दी, माइनस 2 एज इट इज, i की वैल्यू लगा दी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही रहेगा मल्टीप्लाई तरीका, 3 इंटू 3 फिर प्लस माइनस 2 इंटू 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर 3 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4 और 4 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2। ठीक, माइनस को मैं इस ब्रैकेट में से लेता हूँ कि बच्चे कंफ्यूज न हो। अब के का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, माइनस 2 0 0। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस के 8, क्लियर, 4 3 जा 12 माइनस के 8, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस के 8, यहाँ भी माइनस के आएंगे बेटा, माइनस के 6 आएंगे इधर बच्चों, 3 2 6 और 4 2 जा 8 और प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 3k माइनस 2, 3k माइनस 2 4 माइनस 2k 4k और माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 2। मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया, 3k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 0 माइनस 2k, 4k माइनस 0 4k और माइनस 2k माइनस 2 एज इट इज। क्लियर हो गया। अब देखिए 9 माइनस 8 कितना बच्चों 1, 12 माइनस 8 कितना बच्चों 4, माइनस 6 प्लस 4 माइनस के 2 और माइनस 8 प्लस 4 माइनस के 4 इक्वल टू 3k माइनस 2 4k माइनस 2k और माइनस 2k माइनस 2। ये क्या है, हमारी दो मैट्रिक्स इक्वल आ गई। अब जब मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इट मीन्स 3k माइनस 2 इक्वल टू 1, उधर भेज दी इसको, 3k इक्वल टू 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, k इक्वल टू 3/3 इट मीन्स 1, k इक्वल टू 1। अब ये k इक्वल टू 1 आ गया। अब आप कहो सर
आप कहीं से भी कोई वैल्यू निकालेंगे, इसकी निकालें तब भी बनी आएगी, सभी एलिमेंट्स की वैल्यू k इक्वल टू बनी आएगी। क्लियर, ये k इक्वल टू बना।